हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी लव स्टोरी लेके आई हुई हूँ जिसमें हमारा मेल लीड काफ़ी डोमिनेटिंग है और वो एक लॉयर होता है। एक गलती की वजह से हमारी फीमेल लीड जिसका नाम मिनमिन होता है उसके साथ उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद उसे ना चाहते हुए भी उसकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। बाकी सब देखने के लिए तो आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। स्टोरी की स्टार्टिंग मिनमिन से होती है। मिनमिन एक मसाज गर्ल थी, प्लस वो अभी पढ़ाई कर रही थी, हाई स्कूल गर्ल हुआ करती थी। आज वो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हुई होती है और मिनमिन की लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं थी। हमेशा उसे नए-नए कॉम्प्लिकेशन झेलनी पड़ती थी और उसका आज इस जॉब में जो एक मसाज गर्ल के तौर पर पहली इस बात की वजह से उसे ये काम थोड़ा-थोड़ा आता था, तो उसके लिए इतना मुश्किल था नहीं। तो वो एक बहुत बड़े घर में आई हुई थी जहाँ पर ये बोला गया था कि इस घर का ओनर जिसका नाम सुयान जी, जो इस ड्रामे का मेन लीड है, उसके यहाँ पर सर्विस देना है। जैसे मिनमिन कपड़ा धोए आती है तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी एक लड़की रोते हुए बाहर निकल रही होती है और ये बोल रही होती है कि ऐसे साइको आदमी को कौन झेलेगा, सिर्फ पैसा है इसके पास, बाकी कुछ नहीं, जानवर है, इंसान नहीं। मिनमिन सोचती है ये कैसा इंसान है। बाद में उसे याद आता है उसे तो इसी के पास आने के लिए बोला गया था। वो टेंशन में पड़ जाती है लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत करके अंदर की तरफ जाने लगती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है यान जी, जो इस ड्रामे का मेन लीड है, वो थोड़े से नशे की हालत में था। ऐसा लग रहा था उसको बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो रहा था या फिर कुछ तो था जो आउट ऑफ कंट्रोल था और वो उसे देखता है और तभी मिनमिन अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बोलने लगते हैं कि सर मैं यहाँ पर आपकी नई मसाज कर लूँ, लेकिन वो उससे बोलता है यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बोलते हैं नहीं सर, मैं आपको बहुत अच्छे से खुश करूँगी, आप टेंशन मत लो। और तभी वो उसे बोलता है अच्छा अच्छे से खुश करोगे तो अंदर आओ। उसके बाद वो उसे अंदर लेके चला जाता है। जो मिनमिन होती है उसे थोड़ा ऑफ तो लगता है यांजे, लेकिन वो ऐसा ज़्यादा नोटिस नहीं करती, बस वो सोचती है कि उसको तो अपना काम करना है। उसके बाद वो अपना मसाज स्टार्ट करती है। जैसे मिनमिन को यांजे को मिनमिन मसाज स्टार्ट करती है, उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, पता नहीं यांजे को बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत सुकून सा फ़ील होता है। इसी बात की वज़ह से वो तो शॉक में आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांजे था बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो उससे देखता है और वो बोलता है कि तुम्हारे एक रात का रेट कितना है? वो बोलता है क्या? तभी वो बोलता है हाँ, एक रात के लिए कितना पैसा चार्ज करती हो? बोलते हैं 100। आई थिंक आप कुछ गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ़ एक एज़ एन मसाज गर्ल आई हूँ, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ, उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। यहाँ से अपने आप से पूछ रहा था कि मैं किसी पराई लड़की को ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? फिर बाद में सोचता है नहीं, वो तो ऐसी लड़की है तो क्या फ़र्क पड़ता है। बाद में दिखाया जाता है जो यांजी था वहाँ पर बैठा हुआ होता है। मिनमिन जो होती है बाहर निकलती है, यांजी को उसका दोस्त जो वो एक लॉयर था उसे कॉल करता है और वो बोलता है वो लड़की कैसी लगी तुमको जो हम भेजे थे। बाद में पता चला जो यांजे था, यांजे का आज माइग्रेन होने का रीज़न उसके दोस्त थे जिन्होंने उसको कुछ ऐसा पिलाया था जो उनको नहीं पिलाना चाहिए था और यांजे उनको डाँटने लगता है और बोलने लगता है कि तुम लोग मेरे दोस्त होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वो बोलता है कि जो लड़की को हमने भेजा हुआ है, उसके साथ तुम जो करना चाहे कर सकते हो और इन रिटर्न तुम्हें हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट का अपोनेंट जो भी है उनका काम मानना पड़ेगा, उनका कहा मानना पड़ेगा, बस उनको क्या जितवाना है। यांजे बोलता है मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन बोलता है नहीं, आज तुम जिस हाल में हो ना, तुम उस लड़की को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। और यांजे जो होता है वो फ़ोन को काट देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर जो मिनमिन होती है, मिनमिन को उसकी आंटी कॉल करती है और वो बोलती है कि क्या तुम वो पैसा जमा कर पाई जो हमने तुम्हें बोला हुआ था? बेचारी वो रोने लगती है और बोलती है आंटी आपको पता है ना हम किस हाल में हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? थोड़ा टाइम वेट करो, मैं दे दूँगी पैसे। मिनमिन को उसकी आंटी बोलती है तुम्हें तुम्हारे भाई को जेल से बाहर निकालना है, तुम्हारे डैड की ये हाल है और अभी भी तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर बस रोकर चुपचाप बैठकर कुछ कर पाओगे? चुपचाप पैसे लेके आओ, जैसे भी हो लेकिन पैसे लेके आओ। बाद में पता चलता है मिनमिन का जेल में था कुछ केस की वजह से और उसको जेल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था और मिनमिन बहुत ज़्यादा परेशान हो वापस आती है और उसके बाद यांशी को बोलती है कि क्या आप मुझे 1 नाइट के बदले कुछ पैसे दे सकते हो? वो बोलता है तो क्या तुम मुझे अपने आप को ऑफ़र कर रही हो? मैं कभी भी किसी को फ़ोर्स नहीं करता। वो बोलती हैं हाँ, ऐसा ही समझो। वो ये नहीं बताती है कि क्यों चाहिए, लेकिन बोलती है तो यांजी भी बोलता है कि तुम जैसी लड़कियों से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो आप पैसों के लिए अपने आप को सेल करने के लिए आ चुकी है अमीर लोगों के पास। और उसके बाद वो उसके पास जाता है, पहले तो उसके सर की मालिश करने लगती है, मसाज करने लगती है, ऐसे ही उनका काम खत्म होता है। उसके यांजी उसे बोलता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए? वो उसके बाद उसका फ़ोन छीनता है, फ़ोन पे अपना नंबर सेव करता है और वो बोलता है पैसा दिया हुआ है, नेक्स्ट इस पैसे से हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद वो मन ही मन में सोचती है कि अब दोबारा कभी भी नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। वो बोलती भी है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। यांजी दिखता है
बेडशीट पे ब्लड लगा हुआ था। उसे समझ में आता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, मतलब वो नॉर्मली अपने आप को सेल करने। अब हमें दिखाया जाता है यान जी अपने लॉ फॉर्म में होता है और वहाँ पर दिखाया जाता है उसका दोस्त उसे बोलता है लगता है कल कुछ ज्यादा एक्सरसाइज हो गया, तुम्हारे बॉडी में लॉबस्ट कुछ ज्यादा ही है। वो हंसता है और उसके बाद वो मन मन में सोचता है कि कमाल है, कल के बाद तो मुझे कोई फील भी नहीं हो रहा है हेडेक जैसा, कुछ माइग्रेन जैसा जो मुझे हमेशा होता रहता था। के बाद हमें दिखाया जाता है मिंती वो ऑफिस में चली जाती है और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की थी उसको पूछने लगती कि क्या आप मिस्टर सुयान जी को जानते हो जो इस शहर के सबसे बड़े लॉयर है। वो बोलते कि तुम जैसी ऐसे लो क्लास लड़की इतने बड़े लॉयर को हमारे प्रेसिडेंट को ढूंढते हैं क्यों। तभी वो बोलते हैं एक्चुअली मुझे अपने केस के लिए बात करनी है। और लड़की बोलती है वो ऐसे छोटे मोटे लोगों का ऐसे अरगरे लोगों का केस नहीं लेते कभी भी। और तभी मिनमिन बोल रही होती है कि मैं उनको पैसे चार्ज करूंगी, आपका काम है उनसे मिलाना तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हो, लेकिन उसे धक्का देती है। तभी वहाँ पर ह्यान जी बोलता है यहाँ पर मेरे ऑफिस में आए हुए लोगों के साथ ऐसी बदतमीजी हो रही है, अपने मेट को डांटता है। और उसके बाद ओ मिनमिन को बोलता है आप यहाँ पर मुझसे मिल के लाई हो। मिनमिन सोचती है यहाँ पर क्या कर रही है शैतान। उसके बाद वो उसे बोलता है चलो यहाँ से मुझे बात करनी है तुमसे। उसके बाद वो अंदर लेके जाता है और वो बोलता है तुम सुबह तो मुझे ये बोल रहे थे कि दोबारा मुलाकात नहीं होगी, लेकिन मुझे ढूंढते-ढूंढते मेरे ऑफिस तक आ गई। क्या इतना अच्छा लगा मेरा स्किल या फिर जो पैसे बचे हुए हैं उसका कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आई हो? ये सुनने के बाद वो मुझसे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम जैसे हैवान से नहीं, राक्षस से नहीं, मैं सुयान जैसे मिलने के लिए आई हूँ जो एक बहुत रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस लॉ एलएलबी फर्म का लॉयर है। वो उससे बोलता है प्रेस्टिजियस सुयान जी और तभी हँसता है और तभी मिनमिन उसके कार्ड को देखती है, मतलब वो नेम प्लेट वाला, और वो बोलती है तुम सोयान जी हो। वो बोलता है हाँ बताओ क्या काम है मुझसे। तभी वो उसे बोलती है अगर तुम सोयान जी हो तो हम समझे मुझे कोई काम नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी उसे रोकता है। अरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना मेरा सबसे बड़ा तो डोंट वरी, मैं इन दोनों चीज को डिफरेंशिएट अलग तो कर सकता हूँ, तो बताओ क्या है। तभी वो बोलती है मेरे भाई और मेरे पापा बहुत बड़े एक्सीडेंट में पड़े थे और उस टाइम मेरा भाई गाड़ी चला रहा था ड्रंक एंड ड्राइव केस में। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड है और जिसको उसने टक्कर मारी थी इस बात की वजह से मेरे भाई जेल में है। और मैं चाहती हूँ कि क्या आप मेरे केस को ले सकती हो इफ़ यू आर रियली प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग करके कर पाते हो तो। तभी सोहन जी बोलता है हाँ क्यों नहीं मैं ले सकता हूँ। तभी वो बोलती है कितना चार्ज करोगे। वो बोलता है तुम्हारे लिए चार्ज कैसा, मैं तुम्हें विथआउट कॉस्ट भी तुम्हारा केस ले सकता हूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या केस है। तभी वो उससे बोलते नहीं मैं चार्ज तो दूंगी, उससे पापा का केस देख, मैं तुम्हारे भाई का केस देख लूंगा इफ ही इज रियली इनोसेंट, लेकिन तुम्हें कम्पेंसेट कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर देना पड़ेगा अपने आप को अवेलेबल करवा के। ये सुनने के बाद जो मिनमिन थी वो कुछ बोल नहीं पाती, वो चुप हो जाती है। और उसके बाद वो बोलती है मुझे लगा ही था तुम जैसे इंसान इसके अलावा कुछ और कैसे सोच सकते हो, मैं कोई और तरीका निकालूंगी लेकिन अपने आप को बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगी, बोलकर वहाँ से उससे सेमलेस बोलकर निकल लेती। मिनमिन अपने दोस्त यामू के साथ एक बहुत बड़े लॉ फॉर्म ऑफिस पे गई हुई होती है और वहाँ पर जाने के बाद यामू उसे बोलता है डोंट वरी, हम तुम्हारे भाई को निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है मिनमिन बोलती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि डैड की ये मेडिकल कंडीशन और भाई को जेल में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद आता है शशि। शशि वही जो यांजी का दोस्त था। वो बोलता है तुम यहाँ पर नई इंटर्न करने के लिए अप्लाई की थी ना, तो मुबारक हो तुम सिलेक्ट हो चुकी हो। और मेरा जो दोस्त है इस कंपनी का बॉस वो तुम्हें अपने अंडर काम करवाना चाहता है एज ए नई इंटर्न। उस तो बहुत खुश होती है। जी हाँ, वो सोचता है क्या मन मन में सोचता है कि बॉस इसको मतलब, हालांकि ये उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी लेकिन वो अपने बॉस को अच्छे से जानता था, उसे शौक लगता है। उसके बाद जो मिनमिन थी जो उसका सपना था इतने सालों से कि किसी बड़े लॉ फर्म में काम करने का, उसके लिए तो कोई ड्रीम कम ट्रू जैसा हो गया ना। इसी बात की वजह से बहुत खुश होते हुए वो बोलते ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं तुम मेरे साथ आओ, बॉस से तुम्हें मिलवाता हूँ। उसके बाद अंदर जाने के बाद वो बोलता है कि अंदर बॉस है और उससे बात कर लो, और उसके बाद वो तो वहीं से निकल लेता है। उसके बाद मिनमिन अंदर जाती है और उसे बोलती है बॉस मैं यहाँ पर नई इंटर्न करने के लिए आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे चूज किया हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो
मिनमिन थी वो शॉक में आती है जब वहाँ पर वो यांजे को देखती है। बाद में पता चला यांजे तो यहाँ पर भी था। मतलब दरअसल हुआ क्या था ना, यांजे ने जब उसके साथ एक रात गुजारी थी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। यांजे को बाइपोलर डिसऑर्डर था, उसको बहुत सारे पैनिक अटैक्स आया करते थे, लेकिन जब से उसने उसके साथ नाइट स्पेंड किया उससे अलग ही महसूस हुआ था। तो उसने सोचा था कि इसके बदले में उसके साथ वो शर्त रखेगा, लेकिन यहाँ तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसी बात की वजह से वो हर जगह पे जहाँ पर मिनमिन हो सकती थी पॉसिबल, वो वहाँ पर पहुँच चुका था। वो उससे बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी यान जी बोलता है, इस शहर में बहुत सारे लोग हैं जो मुझ तक पहुँचने के लिए मरते हैं। तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए कि तुम्हारी कुछ मेहनत किए बगैर मैं तुम तक पहुँच रहा हूँ। और तभी मिनमिन बोलते हैं, मैं एक लॉयर बनना चाहती थी इन फ्यूचर और मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए प्लान कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पर भी तुम ही मिलोगे मुझे। और तभी वो उससे बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है। वो बोलती है क्या? तभी वो बोलते हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें तुम्हारे जो भाई है उसको मैं नहीं बचा सकता हूँ, तो उस केस में तुम्हें एक चीज़ कंसिडर करना चाहिए मेरा ऑफ़र। वो उससे बोलते हैं, तुम जैसे प्रिवर्टेड इंसान की कोई भी ऑफ़र मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे तरीके होते हैं जो अपना कर जो करके हम सब कुछ सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें अपनी बॉडी को सेल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तुम्हें सब बस मेरी बॉडी को यूज़ करना है, इसीलिए सब कुछ कर रहे हो, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मुझे मजबूर कर रहे हो, लेकिन तुम कामयाब नहीं होगे। वो उससे बोलता है, एक बात बताओ, तुम अपने आप को समझती क्या हो? देखो, मेरा नाम और रुतबा जो है, शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन प्लस सबसे प्रेस्टिजियस लॉयर। एक इशारा करूँगा 100 लड़कियाँ लाइन लगेंगी मेरे बिस्तर में आने के लिए। तुम्हें तो खुद होना चाहिए कि मैं तुम्हें चूज़ कर रहा हूँ, यू आर प्रिविलेज्ड। तो चुपचाप नखरे मत दिखाओ और मेरा जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर लो। तुम घाटे में तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, फ्री में तुम्हारा भाई भी बच जाएगा और तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। ऐसा वो बोलता है। तभी उससे ये भी बोलता है कि और हाँ, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी तुम्हें मिल जाएगा, काम भी सीखोगी, तुम्हारा पर्सनल लाइफ भी क्लियर, सब कुछ। ऐसा वो बोलता है। तभी मिनमिन उसे बोलती है, व्हाट डू यू थिंक, दुनिया में सारे लोग पैसे से मरते हैं या फिर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तुम्हारा परसेप्शन होगा मिस्टर सुयांजब, मेरा नहीं। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल के वहाँ से वो चली जाती है। यांजब परेशान होता है कि इस लड़के को कैसे मनाया जाए, क्योंकि कुछ भी करोगे तो मानने के लिए बिल्कुल भी हो। मिनमिन थी वो वहाँ पर लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि इस यांजी के अंडर काम करने के लिए लोग मरते हैं। पता नहीं किसकी किस्मत इतनी अच्छी है और उसने मना भी कर दिया। और तभी जो यांजी के बारे में ये भी बोला जा रहा होता है कि वो कभी भी किसी लड़की की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट दिखाता भी नहीं है। तभी मिनमिन मन ही मन में सोचती है कि इन लोगों की कितनी बड़ी गलतफहमी हो, वो कैसा इंसान है वो तो मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में, जहाँ पर जियामू जो होता है वो मिनमिन से पूछता है कि तुमने उसके साथ काम करने के लिए मना क्यों किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, उसके साथ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता। वो बोलती है, नहीं मुझे इतनी ज़रूरत है नहीं, मैं कोई और तरीका निकाल लूँगी, लेकिन कंपनी के प्रेसिडेंट के अंडर काम करना थोड़ा मुश्किल है, उनके साथ रहकर लोग गलत बातें बनाएंगे। वो सोचता है अच्छी बात है, मतलब ये तो बुरा तो नहीं सोच रही है। दोनों बातें कर रही होती है और तभी यहाँ जो क्रश हो रहा था, एक लड़की बोलती है कि इस लड़के को बहुत अच्छे से आता है शॉर्टकट कैसे अपनाए, इसको पता है जियामो इस कंपनी का मैनेजर पोजीशन में, इसी बात की वजह से उसको पटा रही है। उसको नहीं पता था कि ये उसका दोस्त है, मतलब इसको बच्चे बहुत अच्छे से जानती थी। और ये चीज़ यांजे को बहुत जलन महसूस करा रही होती है, मतलब बंदा खुद ऑफर कर रहा था, वो मना कर रही है और एक रैंडम लड़के के साथ वो इतने अच्छे से बात कैसे कर सकती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांजे जो होता है, जब नहीं था तभी मिनमिन और जियामो दोनों बात कर रहे होते हैं। जियामो को मिनमिन बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फ़ोटोकॉपी करवा के ले आ सकते हो, बोलकर उसे भेजती है। और तभी वहाँ पर घुसता है, जैसे जियामो बाहर गया यहाँ से को देखकर वो शॉक में बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो उससे बोलता है, अभी तो बड़े हँस-हँस के बात कर रहे थे, खी-खी करते हुए, क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारी हँसी निकल गई, उतर गई। मेरे सामने भी तुम हँस सकती हो, मैंने तुम्हें रोका नहीं है। वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, लोग गलत समझेंगे। वो बोलता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बंदे को ये पता चला कि तुम्हारा और मेरा कैसा वाला रिलेशन है, उस टाइम पे क्या वो तुम्हें मना लेगा? क्या तुम्हें वो अपना लेगा? उसे बुरा नहीं लगेगा? वो अपसेट नहीं होगा हम दोनों के रिलेशन की वजह से? वो उससे बोलते हैं कि वो तुम्हारी तरह घटिया नहीं है ना, वो अच्छा इंसान है। वो इन सब चीज़ों से माइंड नहीं करता। और तभी वो उससे बोलता है, अच्छा मतलब तुम्हारी आँखों में मैं बहुत बड़ा विलेन हूँ? वो बोलती है, इसमें कोई शक नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरा ऑफ़र अभी भी है तुम्हारे पास? वो बोलती है, बट मैंने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमारा जो भी है इस ऑफिस से बाहर है, ऑफिस में मेरे लिए कोई भी सीक्रेट मत किया करो, दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये नहीं सोचूँगी कि तुम मेरे बॉस हो। बोल के जाने वाली होती है, तभी वो देखती है कि दरवाज़ा खोलते है तो जियामू आ रहा था कॉरिडोर से। और वो
उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करती है और तभी वो बोलता है, क्यों बंद की दरवाज़ा? तुम्हारे बंदे को भी पता होना चाहिए था ना कि तुम्हारा और मेरा क्या है, या फिर इसलिए एम्बैरेस हो क्योंकि अगर वो पूछता कि इस टाइम पे तुम्हारा बॉस बंदी के साथ क्या कर रहा है तो क्या आंसर देती, इसलिए टेंशन में हो ना। वो उससे बोलती है बकवास करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और तभी उससे बोलता है अगर कुछ भी यहाँ पर बकवास की तो उस टाइम पे तुम फँसोगी, मैं नहीं। वो उससे बोलती है प्लीज़ यहाँ से जाओ, लेकिन वो सुनता नहीं। इनफैक्ट वो उसे उठाता है और उसके बाद उसके नज़दीक जाता है, बाहर से दरवाज़ा नॉक ना करता है। जियामू बोलता है कि अंदर हो तुम, क्या हुआ? दरवाज़ा तो लॉक नहीं हुआ था। वो बोलते वो गलती से लग गया था हवा से और अभी खुल नहीं रहा, लगता है जाम हो गया है। वो उसे छोड़ रहा तो वो कुछ करती ना। वो उससे बोलती तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, यू आर जस्ट अ पर्सन हु इज फुल ऑफ थ्रस्ट। और ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगा हमारा रिश्ता। वो बोलती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी बताऊंगी तुम्हें सारी दुनिया को कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारे रेपुटेशन का क्या। नए-नए आए हुए एम्प्लॉयी को इस तरह से गलत तरीके से ट्रीट करते हो, ये पता चलेगा तो तुम्हारा इंप्रेशन का क्या होगा। तभी वो उससे बोलता है कि आई डोंट केयर। ये सुनने की बात वो समझ जाती है ये इंसान हद से ज़्यादा बेशर्म बना हुआ है और इसको नहीं रोका जा सकता। इस बात की वजह से वो बहुत परेशान होती है। उसके बाद उसे बोलते हैं प्लीज़ यहाँ से जाओ। बाहर से जियामू उससे बात करने की ट्राई कर रहा था, दरवाज़ा खोलने की ट्राई कर रहा था। पहले तो वो लॉक का बहाना करती है, लेकिन जैसे-तैसे वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मत करो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा लेकिन मुझे दिक्कत होगी, ऐसा बोलकर तभी एनजी बोलता है अगर तुम जियामू के नज़दीक जाना बंद करोगी, उसको अपने आस-पास आने देना बंद करोगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा। वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो जियामू के करीब बिल्कुल भी नहीं जाएगी, लेकिन उसको ये सब कुछ करना बंद करना। पर उसके बाद जब जियामू दरवाज़ा खोलता है तब तक यान्जे छुप चुका था। वो उससे बोलती है चलो चलो मुझे कॉफ़ी पीना है, और उसके बाद वो पकड़ में ना आई, इस बात की वजह से उसे लेके बाहर की तरफ चली जाती है। उसके बाद यान्जे बाहर आता है, अभी भी उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है। लगता है जहाँ पर ये बात डिसीजन होना था, ये बात फाइनल होना था कि न्यू इंटर्न जो अभी यहाँ पर ज्वाइन हुई है उनमें से किसको सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर बैठने के बाद दिखाया जाता है मिनमिन के अगेंस्ट, जो लड़की मिनमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और लड़की मिनमिन के अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है। और यहाँ पर यांजे जो होता है वो गुस्से में था, इसलिए उसका मुंह बंद करवाता है, ये बोलते हुए कि मेरे ऑफिस में यहाँ पर गॉसिप करने के लिए तो मैंने हायर किया नहीं है। उससे धमकाता है कि ऐसी गलती दोबारा ना करे, टाइम वेस्ट ना करे। उसके बाद यहाँ पर सारे बोर्ड ऑफ मीटिंग में एक बात डिसीजन की, जो मिनमिन है वो इस कंपनी में रहने वाली है, और उनमें से 2-4 और लोग थे जिनको सिलेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि 1 वीक ट्रायल पीरियड में यही हुआ था। और इस बात की वजह से जो एम्प्लॉय थी, और दरअसल ये बंदी यांजी के साथ बहुत टाइम से थी और कहीं न कहीं उसे उस पे सीक्रेटली क्रश भी हुआ करता था। इस बात की वजह से वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यांजी जो है अपना काम ख़त्म करके बाहर चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जब यांजी वहाँ से चला जाता है, उसके बाद वो तो सीधा उसके पास आके बोलती है कि तुमने ऐसा क्या करके उसको पटाया, उसके दिल जीता, मनाया तुमने, बताओ, वरना वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का इंसान है, उसे मेरा हो सकता है, मैं किसी और लड़के को उसके आस-पास जाने दे ही नहीं सकती। तभी वो सबको ये भी बोलते हैं कि इसका और उसका कुछ ही वजह से, वो भी उसे बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था इस कंपनी में कोई भी अच्छा पोजीशन पाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता भी है, जो आपको पता है मुझे तो नहीं पता। उसको गुस्सा आता है, उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर बाकी लोग जो भी थे, वो उस लड़के का सपोर्ट करते हुए उसको पीटने वाले थे। तभी वहाँ पर यांजे आता है। यांजे जब तक वापस आता है तो उससे गुस्सा आता है। उसके आने के बाद सब चुप हो ही जाते हैं। यांजे पहले तो अपना कोट उसको पहना देता है कवर करने के लिए, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांजे था वो अपनी असिस्टेंट को बोलता है तुम्हें मैं इस कंपनी से फायर कर रहा हूँ, न्यू लोगों को, न्यू इंटर्न्स को बुली करने के जुर्म में, और इस लड़के को कोई बुली नहीं कर सकता। वो बोलती है कि तुम्हारा इसका कौन सा रिश्ता है जो तुम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो बोलता है मैं इसका मेंटर हूँ, मैं इसको एलएलबी सिखाने वाला हूँ, मेरे अंडर काम करने वाली है, तो मेरा फर्ज बनता है मैं इसको प्रोटेक्ट करूँ। और ऐसे कंपनी का कौन सा बॉस बॉस कहलाने के लायक होगा जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट ना करे, और तुम ऐसे जाओ। तो रोने लगती है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, इतने टाइम से मैं तुम्हारे लिए इतने ऑनेस्ट हूँ। बोलता है पर मैं तुम्हें कभी उस नज़र से मैंने देखा नहीं है, यू आर जस्ट एम्प्लॉय फॉर मी, और आपसे तो वो भी नहीं हो, गेट लॉस्ट बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिनमिन थोड़ा सा शॉक में आती है कि इसने इसकी साइड ली, मतलब ऑफिस में इतना बड़ा स्टेप लेकर, एटलीस्ट दैट वाज गुड। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
और उसे अंदर की तरफ लेके चला जाता है और जियामू ये देख रहा होता है। वो जो एम्प्लॉय थी असिस्टेंट, वो आगे बोलती है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। इजीली वो अपनी कामयाबी के लिए रास्ता ढूंढना जानती है। इसने इजीली हमारे प्रेसिडेंट को पटा लिया है। जियामू शौक में आता है, सोच नहीं पा रहा होता है कि ये तो ऐसा नहीं था। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों का रिश्ता कब बना। एन दिन हमें दिखाया जाता है अंदर जाने के बाद। यहाँ से पहले तो उसे टेबल पे बैठाता है, उसके बाद वो उसके फेस पर जो थोड़ी सी चोट आई थी उसको ठीक करने लगता है। वो उससे बोलती है आपने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू। वो बोलता है मैंने तुम्हारी मदद की, वो मेरा फर्ज था। एजेंट तुम्हारा बॉस और एजेंट तुम्हारा पार्टनर, लेकिन हाँ थैंक यू अगर सच में बोलना चाहती हो तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। वो बोलती है क्या? तभी वो बोलता है वो तुम घर पे जाओ और आराम करो, मेरा वेट करना, मैं आ जाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है ना? ऐसा वो बोलता है बड़े फ्लर्टी वे में। उसके बाद दिखाया जाता है जो यानजी था वो मिनमिन को बोलता है तुम्हें बस मेरी बात माननी है, मुझे जो चाहिए वो तुम्हें तुमसे मिलेगा, तुम मुझे दो, बाकी चीज मैं संभाल लूंगा। और तभी वो कुछ बोलती उससे पहले हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आता है जियामो। जियामो जब तक वहाँ पर आ पहुँचता है तब तक तो मामला संभल चुका था, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे थे। वो उससे बोलता है बॉस सब कुछ ठीक है ना, मैंने सुना कि इसको कोई बुली कर रहा था तो मैं देखने आया। वो बोलता है वो देखना मेरा काम है। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलता है नहीं, मतलब ये मेरे अंडर काम करने वाले है ना, तो कोई अगर मेरे अंदर काम करने वाला है तो देन दैट शुड बी माई ड्यूटी कि मैं अपने बंदों को। वो उससे पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तभी जी अम्मू बोलता है मैं इसको स्कूल टाइम से जानता हूँ और बीच में इसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम मैं तो पढ़ पाया आगे, इसको 1-2 साल लॉस करना पड़ा और अभी मेरे अंदर ही काम कर रही है। ये सुनने के बाद और उससे बोलता है कितना जानती है इसको? वो बोलता है मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनने के बाद ध्यान से बोलता है इसका स्लीपिंग पोजीशन तो पता ना होगा ना, तुम्हें इतना अच्छे से तो नहीं जानते तुम। वो कुछ बोलता उससे पहले ही जो मिनमिन थी वो बोलती है अरे मजाक कर रहे हैं सर, एक्चुअली मैं ऑफिस में सो गई थी ना, उन्होंने देखा था तो इसीलिए मेरी टांग खींच रही है। और जियामो को बोलती है कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जा सकती हो? वो बोलती है नहीं नहीं आज तो नहीं जा सकती, क्योंकि आप यहाँ जी ने क्लियरली बोला था ना कि रात को मेरे घर पे आओ, तो वो नहीं जा सकती थी, ना ही वो उसे पता लगने दे सकती थी कि उसका आर्यन का कोई रिश्ता, इसलिए वो उसे बाद में घुमाकर वहां से बाहर ले आती। मीन अपने घर पे जाती है उस अपार्टमेंट पे जहाँ पर वो रहा करती थी। उसे पता चला कि उसकी जो आंटी है उसने उसका अपार्टमेंट ही बेच दिया था। वो अपने आंटी को कॉल करके चिल्लाने लगती है कि वो मेरे पैसों से खरीदा हुआ था। वो उसे बोलती है कि तुम ये डिजर्व करती हो, ऐसे में तुमने क्या ही दिया है एजेंट बेटे हमें। और अभी वो परेशान टेंशन में बहुत ज्यादा रो रही होती है नशे की हालत में। और तभी वहाँ पर यांजी आता है। यांजी को देखती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब क्या तुम भी मेरा मजाक ही बनाने आए होंगे ना? आओ आओ सब देखो मेरे मौत का तमाशा। वो उससे बोलता है इतने लेट नाइट को तुम अकेले रोड पे क्या कर रहे हो, घर क्यों नहीं गई? वो बोलते हैं मेरे पास तो घर ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी घर। और तभी वो बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो वरना मेरे घर पे। वो बोलता है क्यों, तुम्हारे घर पे क्यों जाना है? ताकि तुम मुझे भी बुली करो जिस तरह से मेरी आंटी मुझे बुली करती है। वो बोलता है मैंने तुम्हें कब बुली किया? वो बोलती है पर तुम भी तो मुझे वैसे ही बुली करते हो ना जैसे सब लोग बुली करते हैं। मैं दुनिया में अकेले आई थी, मेरे मॉम की मौत के बाद तो मुझे सब कुछ झेलना ही पड़ रहा है ना, क्या कर सकते हैं। वो बहुत नशे की हालत में थी, यांजे ये चीज तो देख रहा था। अरे अंधेरे रात में ऐसे इस लड़की को छोड़ना सही नहीं था। एंजे उससे बोलता है चलो आज रात के तुम्हारे सारे नखरे मुझे ही झेलने पड़ेंगे। उसके बाद वो उससे बोलती है ऐसे तो हर बार मुझे बुली करते रहते हो, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ मेरे पीछे पीछे भूतों की तरफ पड़े रहते हो। और उसके बाद वो उससे बोलता है बकवास बंद करो, चलो गाड़ी में। जाने के बाद सीन को काटा जाता है मॉर्निंग को। जब मिनमिन अपनी आंखें खोलती है तो वो थोड़े गलत वो समझ जाती है कल कुछ तो हुआ था और उसे पता है कि यांजे को उससे क्या चाहिए और उसे फिर मिल गया क्या। उसके बाद जैसे यांजे वहां पर आता है, यांजे बोलता है ये लो नींबू पानी, उठ के बैठे रहो अभी, कल से सर तो बहुत दर्द कर रहा होगा लेकिन पी लो। उससे बोलती है यूं चीपो बोल के पहले तो पिलो को फेंक के मारती है। वो बोलता है चीपो में? वो बोलती है हाँ वरना मैं ऐसे हालत में कैसे होती? मुझे पता है तुम जेंटलमैन तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन तुम इतने गंदे हो। उससे बोलता है ओ हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, एक सेकंड रुको। हाँ तुम किसको चिपो बोल रही हो? ये देखो मेरा हाल क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एबनॉर्मल हो? मेरा देखो। वो आपने शोल्डर की तरफ भी कहता है जहाँ पर बिल्ली ने जैसे पंजा मारा हो, झपटा मारा हो, ऐसे ही था। और तभी वो उसे बोलती है ये सब कुछ मैंने किया। वो बोलता है तुमने नहीं तो किसने किया? और उसके बाद फ्लैशबैक टाइम, कल रात को मिनमिन ने
अपने बड़ास के चक्कर में लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, हर बार हर किसी की बातें उससे सुननी पड़ती थी, हर बार हर कोई उससे आके बुली करता था बिकॉज़ उसके पास इतने पैसे और पावर नहीं था, तो हर बार उसको बुली सहना पड़ता था बहुत ज़्यादा। और इसी बात की वजह से बहुत परेशान थी और उसका सारा बड़ास उसने कल रात यांशी के ऊपर निकाला हुआ था और वो उसे रोकने की भी ट्राई करता है। इनफैक्ट बंदी तो नॉर्मल कार को डांसिंग कार भी बना देती है, ये सारी चीज़ें अभी प्रेज़ेंट में। जब वो उसे ये सब कुछ बताता है तो पहले तो उससे बहुत शर्म आ रही होती है और वो बोलती है मुझे यकीन आ नहीं रहा तुम्हारी बातों पे। वो बोलता है सबूत तो यहीं पर पड़ा हुआ है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसे ये बात मानना पड़ता है कि हाँ सच्ची में कल रात कुछ तो हुआ होगा। उसके बाद दिखाया जाता है यांजे उसे बोलता है कि आई थिंक तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं मैं हूँ ना याद दिलाने के लिए बोलकर बोलता है लेट्स रिकॉल कल रात की चीजें। वो उसके क्लोज जाता है, उसे बोलती है बेशर्म इंसान क्या कर रहे हो, तभी वो बोलता है वही जो कल रात तुम्हें याद नहीं और मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ। और तभी वो उसे बोलता है नहीं 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 ओके सॉरी मुझे याद आ गया, ओके मुझे याद है। उसके बाद वो बोलता है पर इट्स टू लेट बेबी और उसके बाद उसके क्लोज जाता है। और नेक्स्ट सीन जहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आया था, मतलब ऑफिस में साथ ही जा रहे थे, लिए ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर ही बोलते हैं ऐसा क्यों, हम दोनों एक ही साथ तो जाने वाले ना, एक ही जगह पे जाने वाले, तो साथ में जाने में क्या है और तुम्हें प्रेसिडेंट के कार में बैठ के जाने का प्रिविलेज मिल रहा है। वो बोलती है हमारे रिलेशनशिप बाहर वालों को पता चले, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती, अगर पता चलेगा प्रॉब्लम होगा। वो बोलता है क्यों, क्योंकि तुम्हारे बंदे को जियामो को पता चलेगा तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो तुम्हें छोड़ के जाएगा। वो बोलती है डजंट मैटर, लेकिन ऐसी चीजें पता ना चले तो ही बेटर है और आप मुझे परेशान करना बंद करो, आपका और मेरा रिलेशन बाहर नहीं आना चाहिए, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ और लोग मुझे और ज्यादा गलत समझेंगे। वो उससे बोलता है अच्छा, और उसके बाद वो उससे आने वाली थी, उससे पहले उसे प्यारा सा चिक्स पे किस करता है और वो बोलता है चलो बाय अभी के लिए जाओ। और उस टाइम पे वो मन में सोचती है कितना बेशरम बेहया आदमी है, कितना परेशान करता है। वो सोच नहीं पा रही थी कि ये इससे क्यों ऐसा करता है, लेकिन जो हमारा यांजे था वो मन मन में ये सोच रहा होता है कि जब भी मैं इसके साथ होता हूँ तो अलग ही दुनिया में होता हूँ और मेरा सर दर्द और मेरे जो भी प्रॉब्लम से ऐसा लगता है कि सब कुछ दूर हो गए। वो काफी खुश था मिनमिन के साथ, उसके जो भी बॉन्डिंग और जो भी कंपनी थी उस बात की